पिक्चर चालू करो बे। सीएसटी वाले लोग ब्राह्मणों को, राजपूतों को अक्सर गालियां देते दिखाई देते हैं। दिन रात तू गंद बकता है, तू चुप क्यों नहीं रहता? हम भी ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। और तेरी इन बातों में दोगलेपन की बिंदु है। और तुझे गालियां इसलिए मिलती है क्योंकि तू 2014 के बाद का हिंदू है। झारखंड के अंदर पेपर लीक के ऊपर हो रही प्रोटेस्ट के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जहां पर बच्चों के हाथ के अंदर रोटी है और रोटी के ऊपर चना है और वो लोग चना और रोटी खा रहे हैं। देश में कितना कुछ गलत हो रहा है, हमें ये बताना है। चलो कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, अंधभक्तों ने ये तो माना है। और कौन रोटी खा रहा है, कौन चना, तुझे इससे क्या? अंधभक्तों को तो फिर भी गोबर ही खाना है। मोदी जी ने महिलाओं की आजादी वापस छीन ली। पता है कैसे? मोदी जी ने घर में शौचालय बनवा दिया। अब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। बदला बदला सा तेरा रुख है। अंधभक्तों को किस बात का दुख है? और तुझे शौचालय से क्या लेना देना? तेरे परिवार के हगने का स्थान तो इंस्टाग्राम और फेसबुक है। और भाई मुझे तो इन अंधभक्तों की एक बात समझ में नहीं आती है। ये बोलते हैं कि मोदी जी ने शौचालय बना दिया 2014 के बाद। मतलब मोदी जी ने शौचालय बनाया, उससे पहले तुम्हारे यहाँ शौचालय नहीं था? तुम इतने बड़े वाले बेरोजगार थे। तभी ये अंधभक्त भाई, तभी मोदी जी के इतने गुणगान गाते हैं। इनकी औकात शौचालय बनाने की नहीं थी। और इस अंधभक्त की बात सुनी, ये बोला है कि मोदी जी ने शौचालय बना के महिलाओं की आजादी छीन ली। मतलब शौचालय में जाना वो आजादी है? मतलब तू हगना भी बंद करेगा क्या औरतों का? आप किस मुद्दे पे वोट करते हो? हम इसलिए वोट करते हैं ताकि अब्दुल की चूड़ी टाइट रहे। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी नीट का पेपर दे के आ रहा है। अरे भाई अब तो वही है ना, अब्दुल चूड़ी नीट। हाँ जी। यहाँ कैसे? वो नीट का पेपर लीक हो गया ना। तो फिर क्या हम अपना मकसद थोड़ी भूलें? अब्दुल की बाइक की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। चंदा चोरी किया है जब से नाराज अवध के लाल, पप्पू यादव पर हमले से क्रोधित है गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय। यादव पर चाकू से हमला, कृष्ण वंश पर चोट, रामचंद्र जी बोल रहे हैं मत देना इनको वोट, सियावर रामचंद्र की जय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बच्चों पर लाठी पे लटकन कौन है जिम्मेदार, राज धर्म का पालन नहीं कर पाए चौकीदार, सियावर रामचंद्र की जय। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। शासन की बुद्धि पर जब कालिक छा जाती है तो न्याय मांगने जनता सड़कों पर आ जाती है, सियावर रामचंद्र की जय। स्लाटर हाउस में शासन के लोग हैं हिस्सेदार, अरे स्लाटर हाउस में शासन के लोग हैं हिस्सेदार, कैसे गाय बचाए गाये झूठा चौकीदार, सियावर रामचंद्र की जय। राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं दिया रे चौकीदार, अब मत कह देना इसका भी नेहरू जिम्मेदार, सियावर रामचंद्र की जय। जिस शासन में गौ हत्या जनता में त्राही माम, चोर डकैतों के द्वारा जब ठगे गए हो राम, सियावर रामचंद्र की जय। हमारा देश भी अजीब है। यहाँ आदमी को गलत वक्त पर सब सही मिल जाता है। जैसे हाल ही में आंदोलन के दौरान एक बिहारी युवक को प्यार हो गया और उसने जंतर मंतर पर ही शादी का मंत्र पढ़ दिया। मतलब मांग लेके आया था, मांग भर कर लौटा। उसे लगा होगा सिस्टम बदलने जा रहा है, लेकिन सिस्टम ने उसका मैरिटल स्टेटस से ही बदल दिया। एक तरफ लोगों को लाठी मिली, इसको जीवन साथी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुनो, मोदी जी टीवी से सीधा रील पर कैसे आ गए? क्योंकि मोदी जी को पता है देश का युवा कहाँ रहता है। देश का युवा दिन भर रील ही तो स्क्रॉल करते रहता है, बेरोजगार साला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बकचोदी मत करो, ठीक है ना? मोदी जी को पता है कि देश का युवा ना टीवी नहीं देखता है, गोदी मीडिया की झूठी न्यूज नहीं सुनता है, इसीलिए मोदी जी आए हैं लॉलीपॉप चटाने हम लोगों को, हम जेनजियों को। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, उनको पता है कि हम लोग समझदार हो गए? ऑफ कोर्स। गोदी मीडिया नहीं देखते? नहीं। टीवी नहीं देखते? नहीं। मोदी जी जानते हैं कि अब हम लोग समझदार हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को पता है सब बेरोजगार युवा रील ही स्क्रॉल करते रहता है। ऐसा कैसा नहीं है, मोदी जी सीधा मित्रों से फ्रेंड्स पर कैसे आ गए? क्योंकि वो जानते हैं ना हम लोग फेसबुक इंस्टा पे फ्रेंड को फ्रेंड्स ही लिखते हैं,
हाय फ्रेंड्स, हम मित्रों थोड़े लिखते हैं हाय मित्रों कैसे हो, अच्छा लगेगा? हम लोग लिखते हैं हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस, यही सब करते हैं हम लोग। इसीलिए वो अगर हमसे बात करना हो तो हाय फ्रेंड्स ही बोलेंगे ना, कि मित्रों बोलेंगे आके, पुराने जमाने वाला चीज बोलेंगे। हम लोग नया जमाने के लड़के हैं भाई। आपका ये कहना है मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं? के लिए बिल्कुल, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो पेपर लीक हुआ है किसके लिए? भारत का जो मान बढ़ा है वो सब मोदी की वजह से बढ़ा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, ये मान कैसे बढ़ा भारत का? मोदी अपने पावर, कहाँ क्या मान बढ़ा बताएं थोड़ा सा। अरे कहाँ नहीं है, पावर खुश है सब जगह। चीज बताएं, कुछ बताएं मुझे। कोई पूछता नहीं था प्रधानमंत्रियों को भारत के। कहाँ रिकॉर्ड बताइए ना, कहाँ नहीं पूछता था बताइए। कौन? भारत विदेशों में। कब नहीं पूछता था? हमको नहीं पता। वही इज्जत नहीं मिलती थी। क्यों नहीं? रिकॉर्ड बताइए ना, क्या ऐसा क्या अपमान हो गया? मैं वही यार, मैं तो यार मैं जाता तो होना ही है। अभी तो आपने कहा कि मुझे पता है मान बढ़ गया, कहाँ मान बढ़ गया बताइए ना। देखो, और कहाँ पहले अपमान होता था वो भी बता दीजिए। अपमान सब जगह, अपमान नहीं, लेकिन बात हम तो अभी तो आपने कहा हमारा मान बढ़ गया, मान कहाँ बढ़ा? बढ़ा है, मोदी सब कुछ कर रहा है इस समय। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। क्या कर रहा है बताइए, कुछ तो बताइए। कर्मचारियों को भला इसलिए वो लोग सब अच्छा है निकले। कर्मचारी का क्या भला? भ्रष्टाचार चल रहा है, कर्मचारी नोट कमा रहे हैं, वो नेता कमा रहे हैं, इसलिए अच्छा है निकले। तो लेने के देने पड़ गए। जनता पार्टी के आंदोलन में लाखों लोगों में से 2800 लोग अपराधी थे, इसकी जांच पूरी हो गई है। या लेकिन राम मंदिर के चंदा चोरी की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन एक सेकंड, तू अंधभक्त है ना? हाँ हूँ तो। अच्छा तो एक सवाल पूछे, बताओगे? आप पूछो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा ये बताओ, जो ये तुम्हारे 56 इंच वाले पापा हैं, ये किससे डरते हैं? है वो डरते उड़ते नहीं है किसी से। 56 इंच का सीना है उनका, 56 इंच का। वो बचपन में ना मगरमच्छ के साथ खेलते थे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अच्छा, जो बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलते थे, वो जवानी में कॉकरोच से कैसे डर गए? इतना फनी है ना कि आप इस देश में मोदी जी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन नेहरू जी को गाली दे सकते हो, सोनिया गांधी जी को बार डांसर कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को गाली दे सकते हो, शंकराचार्य जी को गाली दे सकते हो, दूसरे धर्म के भगवान तक को गाली दे सकते हो, लेकिन आप मोदी जी को गाली नहीं दे सकते। सब पे FIR करने के बाद, सबको अच्छा से मारने के बाद, एक मासिव विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए एक रील बना दो, मैं सारे बच्चों को माफ करता हूँ। और उसके बाद लोग ऐसे उसको वायरल कर रहे हैं, हाउ कैन समवन हेट दिस मैन? ओह अच्छा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना अगला FIR मेरे ऊपर होगा। सरकार के नजर में गांधी जी को गाली देना राष्ट्रवाद और मोदी जी को गाली देना राष्ट्रद्रोही। विकसित भारत बाहरी मोदी जी। आसम वालों, चंदा इकट्ठा करके एक ट्रेन खरीद लो। मगर क्यों? और खुद ब खुद उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाएगा। बस वही हिसाब किताब करके लपेट दियो। कल प्राइम मिनिस्टर का एक और एस्थेटिक वीडियो आता है जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें कितना दुख है कि इस यूथ के द्वारा उन्हें किस तरीके से गाली दी गई, उनकी माँ को किस तरीके से गाली दी गई। वाह प्राइम मिनिस्टर वाह। सल्यूट है आपकी PR टीम को, जो यहाँ पर भी सिंपैथी गेन कर ले रही है। मतलब अगर किसी घर का बच्चा गाली दे रहा है तो उस घर का बुजुर्ग उन बच्चों को समझाने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में जा जाके चिल्ला रहा है, अरे हमारा बच्चा गाली दे रहा है। मतलब कुछ ना समझ यूथ की वजह से आप अपने ऑफिशियल चैनल पर ये बता रहे हो कि हमारे देश का युवा कितना इमेच्योर है, बजाय उनको एड्रेस करने की जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी। जब घर में हमारे कॉकरोच आता है तो उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि सारे जितने भी गंदे कॉकरोचेस आगे आकर जो कुछ भी उन्होंने कैमरे के आगे बोला है, उन सबको हटाया जाए, निकाला जाए और दूर किया जाए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। ये आंदोलन रियल मायने में नीट का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन नहीं था। ये सैबोटाज किया हुआ, बाहरी पैसों से सैबोटाज किया हुआ आंदोलन था। और पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री और शक्तिमान, रियल नाम मुकेश खन्ना, शर्म नहीं आई बच्चों के लिए इस तरह की बातें करते हुए? क्या बात है सर, क्या बात है सर। करोड़ों बच्चों के सुपर हीरो थे आप, करोड़ों बच्चे आइडल मानते थे आपको। बचपन में जब अभी से 20 साल पहले जो वो नाम था ना आपका, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, आज तक जबान पे रटा हुआ है। अंदाजा लगाइए कितने बड़े फैन रहे होंगे आपके। बात तो सही है। आपका जो स्टार्टिंग का गाना था ना, वो आज तक जबान पे रटा हुआ है, और आप आज इस तरह की बातें कर रहे हैं।
आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें कि हम आपको पसंद करते थे, ये चीज सोचने पे। आज हर वो इंसान शर्मिंदा हो गया होगा जो ये सोचता होगा कि शक्तिमान हमारा सुपर हीरो था, और आज वो इस तरह की बातें कर रहा है बच्चों के लिए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जो चंदा चोरी जो हुआ है, क्या इसका असर इलेक्शन पर देखने को मिल सकता है? कोई असर नहीं पड़ने वाला। महाराज जी को विश्वास है, पूरा सनातनियों को पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है वो महाराज जी से इतना अपार प्यार करती है, इतना विश्वास करती है, अच्छा, कि कहीं ना कहीं जो भी इसमें और भी दोषी होंगे वो भी जेल जाएंगे। लेकिन 2027 के चुनाव में पूरी ताकत से और पूर्ण बहुमत से महाराज जी की सरकार आने वाली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपको मैं बता दूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारा किसी से लेना देना है तो वो योगी महाराज जी से है। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। महाराज जी का पूरा समर्थन करते हैं, और जब तक जिंदा है, जब तक शरीर में जान है, महाराज जी का समर्थन करते रहेंगे। निकल यहाँ से, निकल। राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो है ही, क्योंकि वो बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली भी हमारे देश को, हमारे इकोनॉमी को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं। तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। मोदी जी, आपको छात्रों को माफ नहीं करना है, आपको छात्रों से माफी मांगनी है। छात्रों पर पड़ी लाठियों के लिए, उन पर चली गोलियों के लिए, उनके बर्बाद हुए सालों के लिए आपको उनसे माफी मांगनी है। सही पकड़े हैं। आपको उन बच्चों के माँ बाप से भी माफी मांगनी है जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक की हताशा में अपनी जानें गंवा दी। आपको उन बेटियों से भी माफी मांगनी है जिन्हें आपकी पुलिस ने ही मोलेस्ट किया। यही नहीं, अभी और सुनिए, जिनके सम्मान को आपकी सरकार में रौंदा गया। प्रधानमंत्री जी, आप माफ करने की भूमिका में हैं ही नहीं। आप कुछ दिनों तक सिर्फ माफी मांगिए, उसके बाद देश का युवा तय करेगा कि आपको माफ करना है या नहीं। बात तो सही है। और हाँ, नीट प्रोटेस्ट के बच्चों को पुलिस भेजकर परेशान करवाना बंद कर दीजिए। देश सब कुछ देख रहा है, और इस बार वो आपको माफ करने के मूड में नहीं है। सत्ता की चाटने वाले पत्रकारों, तुमने अपना ईमान इस कदर गिरवी रख दिया है कि तुम्हें रुपए में 3 पैसे के उछाल को साहब का मास्टर स्ट्रोक बताकर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। अरे अगर समय रहते तुमने बढ़ती महंगाई, घटती आय, गिरता रुपया, चढ़ता कर्ज और रोजगार के लिए दर दर भटकते युवाओं की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाया होता ना, तो आज जनता को दवा, छत, भूख, पानी के लिए तरसना ना पड़ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब भी समय है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मरने से बचा लीजिए, वरना आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे आप। खैर, हमारे विधायक जी आज पेट्रोल बचाने के लिए अपने काफिले को साइड में रख के बुलेट की सवारी करेंगे, तो हमें वीडियोग्राफी बना के सोशल मीडिया पे डालना है। तो हमने कहा विधायक जी, अरे स्कॉर्पियो भी 18-20 की एवरेज देती है, तो एक गाड़ी से आप चल सकते हैं, क्या जरूरत है 4 बुलेट लेकर चलने की। वो तो 4 गुना डीजल पेट्रोल खाएगी। तो विधायक जी ने कहा, अरे यार तुम तो समझते हो ना, वीडियोग्राफी दिखा।